15 जनवरी से उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया और ऐसे में बच्चों के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल है। उन सारे सवालों का जवाब देना हमारा दायित्व है और उन सारे सवाल को आपको कमेंट बॉक्स में पूछना आपका अधिकार है। मैं तो कहूंगा सबसे पहले जेकब को थैंक यू बोलनी चाहिए और आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि जितने टाइम पे जेकब ने फॉर्म का डेट रिलीज किया और उतना ही टाइम पे अगर जेकब एग्जाम ले लेता है तो मैं तो कहूंगा इस बार जेकब बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की दुनिया को 2026 में यादगार बनाना चाहते हैं, शानदार बनाना चाहते हैं और आपकी आंखों में एक तमन्ना है, आपकी दिल में एक चाहत है कि सर 2025 अधूरा तो गया, लेकिन 2026 को अधूरा जाने नहीं देंगे। 2026 में हम अपने नाम के आगे ER लगाएंगे और पॉलिटेक्निक की दुनिया को शानदार बनाएंगे। तो इन सारे विषय पे आज मैं खुलकर चर्चा करूंगा। आपको कैसे कैसे क्लासेस करनी है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस देनी है, आपको हमारी क्लासेस कैसे करनी है, अदर टीचर्स की क्लासेस कैसे करनी है, उसकी क्लासेस करने की क्राइटेरिया क्या होगा, कितने घंटे पढ़ने हैं, उन सारे बातों पर मैं खुलकर चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले कौन सी बैच आपको खरीदना वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो हमारी 3 मुद्दा सबसे बड़ी है कि आपको 15 जनवरी से उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपको 30 अप्रैल है और आपका पेपर जो है वो 15 मई से शुरू होगा। तो ऐसे में इसकी सिलेबस क्या होती है, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में अलग अलग ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए होते हैं, ग्रुप बी होता है, सारे अलग अलग ग्रुप होते हैं। टोटल 16 प्रकार के यहां ग्रुप होते हैं और 16 प्रकार के ग्रुप की सिलेबस अलग अलग होते हैं। तो इस बात को हमें समझना है। तो सबसे पहले हम अपने पीछे जो है वो आपको कैलेंडर दिखाता हूं जो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक जेकब के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हुआ था। जब मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था तो मैंने आप सबको कहा था कि अगर पेपर वाली बातें सत्य है तो जेकब खुद अपने वेबसाइट पे एक कैलेंडर जारी करेगा फॉर्म अप्लाई होने से पहले, और जेकब ने ऐसा किया। ये कैलेंडर आप सबके सामने जारी कर दिया। सबसे पहले इस कैलेंडर को देखते हैं, फिर इसके बाद हम आपको जेकब के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के जाएंगे, फिर इसके बाद पूरी कहानी मैं आपको बता दूंगा। है ना, हमारे सामने ये आपको कैलेंडर है। कहता परीक्षा फॉर्म आवेदन तिथि 15 जनवरी से 30 अप्रैल तक। इसके बाद देखो कहता है JEC यानी कहने का सेंस है आपको प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश का है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक। हम लोग जरा इधर आते हैं, ठीक है। आप देखिए सर यहाँ पे ग्रुप ए होता है। सर ग्रुप ए में सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। किसमें? ग्रुप ए में। सर ग्रुप ए में क्या होता है, जैसे जो भी लोग 2026 में 10th का पेपर दीजिएगा या 2025 में 10th का पेपर दिए हैं या 2023 में दिए हैं, 24 में दिए हैं, 22 में दिए हैं, 10 में दिए हैं, कभी भी आप पॉलिटेक्निक का पेपर दिए हैं, कभी भी आप 10th का पेपर पास हैं। हमने कहा अगर आप 10th कभी भी दिए हैं, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपका 10th है तो आप एक ग्रुप से उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहिएगा सर हम तो 2026 में 10th का पेपर देंगे तो हम पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई किससे करेंगे? सर हमारा पास तो मार्कशीट ही नहीं है, हमारा पास तो एडमिट कार्ड भी नहीं आया। सर 30 अप्रैल तक आपकी फॉर्म अप्लाई होगी। कितना अप्रैल तक? मैंने कहा 30 अप्रैल तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा। कहता है कितना अप्रैल तक? मैंने कहा आपका फॉर्म जो है सर वो आपको 30 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई होगा। जब आपका फॉर्म सर 30 अप्रैल तक अप्लाई होगा, सर 15 जनवरी से कहता है 15 जनवरी से आपका फॉर्म 30 अप्रैल तक अप्लाई होगा। तो आपको क्या करना है ना कि अब ये नहीं फॉर्म भरना है। जो पेपर 2026 में 10th का दीजिएगा तो उनका एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम होगा मार्च में, मतलब फरवरी में या मार्च में, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना तो आपके एडमिट कार्ड से ही पॉलिटेक्निक का फॉर्म भराएगा। तो जो बच्चे 2026 में 10th का पेपर दीजिएगा तो 10th के एडमिट कार्ड से आपका पॉलिटेक्निक का फॉर्म भराएगा। तो 10th जो है ना इसमें सबसे ज्यादा बच्चा पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरता है 10th ए ग्रुप में। हाँ सर ए ग्रुप की सिलेबस क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिएगा ए ग्रुप में सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, आप 10th पास है या 10th का पेपर दीजिएगा तो ए ग्रुप भरिए। अगर आप कोई भी इसमें और ग्रुप है, हमने क्या कहा इसमें और ग्रुप है, और ए ग्रुप से आपको 3 साल में पॉलिटेक्निक क्लियर होगा। मैंने क्या कहा, अगर आप ए ग्रुप से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपका 3 साल में पॉलिटेक्निक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो मैंने कहा एक ग्रुप में सबसे ज्यादा बच्चा होता है, जहां पे आपको टोटल 3 साल की कोर्सेस होती है पॉलिटेक्निक, जो आपको एक ग्रुप से 3 साल लगेगा पॉलिटेक्निक करने में। अब यहां पे सर एक ग्रुप का सिलेबस क्या होता है, देखो सर इसमें मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा नीचे में। इसके बाद होता है ई होता है फार्मेसी के लिए। यहां पे आपका जो होता है सिलेबस, वो आपको मैथ्स होता है, एक ग्रुप में मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, इसके बाद आपको केमिस्ट्री होता है। ये फार्मेसी जो है वो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, हमने कहा ई ग्रुप का मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना हो चाहिए, 12th होनी चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ ना। तो यहाँ पे आपको ये फार्मेसी, इसमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों रहेगा। इसमें रहेगा आपको मैथ्स भी रहेगा आना, आपको फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा और बायोलॉजी भी रहेगा। फिर ग्रुप बी आता है, ग्रुप सी आता है, ग्रुप डी आता है, ग्रुप एफ आता है, ग्रुप जी आता है, ग्रुप एच आता है, ग्रुप आई आता है, ग्रुप एल आता है। फिर आपको K1 और K8 ग्रुप तक आता है, K1 से लेकर के K8 ग्रुप तक आता है, और वो सारे के सारे पॉलिटेक्निक के अंतर्गत ही आते हैं। ये सारे ग्रुप का फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 15 जनवरी से, हमने कहा 15 जनवरी से कहता आपको 30 अप्रैल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जिसका एग्जाम का तिथि क्या है, तो आपका जो एग्जाम है वो 15 मई से आपको 22 मई तक, सॉरी 22 मई तक, 15 मई से 22 मई तक आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा, जो आपको ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा होगी। जो आपका पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। हाँ, मतलब आपका पेपर जो होगा वो कंप्यूटर पे होगा एग्जाम, मतलब आपको सिस्टम पे बैठ करके एग्जाम देना है, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि हाथ से रंगना, नहीं, कंप्यूटर पे बैठ करके आपको पेपर देना है। इसके बाद ये अब थोड़ा सा आइएगा हमारी दुनिया में, ये प्रोस्पेक्टस के नीचे जब जाइएगा तो यहां पे देखो लिखा हुआ है प्रवेश परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति, यानी कहने का सेंस है प्रारंभ होगा 15/1/2026 से और अंतिम होगा 30/4/2026। लेकिन याद रखिएगा 30/4 वाला भी डेट बढ़ेगा, हर साल का यूपी का रूल है। हाँ, एग्जामों का डेट बढ़ेगा, वो भी हमको लगता है संभावना है, क्योंकि पिछला साल 2 बार एग्जाम का डेट बढ़ा यूपी में। हमने कहा प्रारंभ द्वारा आवेदन, कहता अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में सुधार। अगर आपका आवेदन पत्र में गलती हो गया, अगर आप आवेदन पत्र गलत तरीका से भर दिए, तो 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, हमने क्या कहा, अगर आपका आवेदन पत्र में सुधार करवाना, जैसे मान लो आप फॉर्म भरते समय अपने पिता का नाम गलत कर दिए, माता का नाम गलत कर दिए, अपना नाम गलत कर दिए, तो आप जो है ना 26 अप्रैल से हमने कहा 30 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, उसको सुधार करवा सकते हैं। आगे बढ़िएगा, हमने कहा परीक्षा प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध कराना, मतलब कितना, अब देखो हमने कहा आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, जैसे आप एग्जाम देने जाइएगा तो एडमिट कार्ड आपको 8 मई को आ जाएगा, 30 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा, 8 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और आपका पेपर जो होगा, ग्रुप ए का पेपर, ग्रुप ई का पेपर, बी सी डी एफ जी एच आई एल, K1 और K8 ग्रुप, सबका पेपर आपको 15 मई से लेकर के 22 मई तक समाप्त हो जाएगा। 15 मई से प्रारंभ होगा पेपर और 22 मई को द एंड हो जाएगा। इसके बाद हमने कहा परीक्षा फल घोषित एवं नेट पर उपलब्ध कराना 30 मई को, मतलब 22 मई तक आपका एग्जाम चलेगा और 30 मई को आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम सब कुछ घोषित कर दिया फारे फार जेकअप ने, ठीक है। हाँ, आगे बढ़िएगा। इसके बाद काउंसलिंग, जैसे आपका एग्जाम दीजिएगा तो 30 मई को रिजल्ट आएगा, इसके बाद काउंसलिंग होता है, तो काउंसलिंग आपको 31 तारीख से 31/7 से होगा, यानी 31/7 यानी 7वां महीना 31 तारीख 2026 से होगा। आइएगा थोड़ा सा सिलेबस की दुनिया में, हमने क्या कहा, हमें थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, आप सबके बारे में चर्चा करना सिलेबस के ऊपर। देखो गुरु, सबसे ज्यादा यूपी में बच्चे फॉर्म भरते हैं तो ग्रुप ए में। अगर आप ग्रुप ए से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, हमने कहा तो ग्रुप ए से अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम यही होता है, तो ग्रुप ए से अगर आप करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हैं या 10th का पेपर 26 में दीजिएगा तो ग्रुप ए से पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी अवधि होती 3 वर्षीय, मतलब ये 3 साल में आपका पॉलिटेक्निक क्लियर होगा। कहता है 10वीं कक्षा में आपका न्यूनतम मार्क्स 35% होनी चाहिए, मतलब आप 10वां अगर दीजिएगा तो 10वां में आपका कम से कम जो है परसेंटेज 35% मार्क्स होनी चाहिए कम से कम आपका। सेकेंडो डिवीजन नहीं आइएगा, थर्डो डिवीजन नहीं आइएगा, हाँ, तो कम से कम आपका कितना, हमने कहा कम से कम आपको 35% अंक आपका होना चाहिए 10th में, ठीक है। हाँ, 10वीं कक्षा में, देखो साफ शब्दों में लिख दिया है ना, जहां पे आपका 3 विषय होंगे, कहता गणित होंगे
और भौतिक और रसायन एक साथ होगा। मतलब मेरा कहना है कि गणित से आपके एग्जाम में रहेगा, कहता गणित से आपके एग्जाम में रहेगा कितना, 50 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, और आपको फिजिक्स प्लस एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके आपका पेपर में रहेगा 50 क्वेश्चन। यानी मेरा कहना है क्या कि 50 को गणित का क्वेश्चन रहेगा, 50 को फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा कितना, तो टोटल नंबर ऑफ आपका 100 क्वेश्चन होगा। टोटल कितना क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होगा। और एक अंक सही करने, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलता है 4 नंबर, यानी टोटल मार्क्स कितना होगा, तो टोटल मार्क्स आपको आ जाएगा कितना, 400। 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर, यानी टोटल आपको 400 मार्क्स का पेपर होगा। हाँ, यानी आपको एक ग्रुप में टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ का 50 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर के 50 और मैथ अकेला 50, मतलब मैथ का वेटेज सबसे ज्यादा, तो मैथ आपको बढ़िया से ध्यान देना होगा। आगे बढ़िएगा, ये टोटल आपकी वेटेज होगी। इसके बाद ग्रुप बी में अगर आप हैं, एग्रीकल्चर वाला अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये भी 3 साल का कोर्स है। कहता है ये 10वीं, और आपको 10वीं में न्यूनतम क्वालिफिकेशन 35%। अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, जैसे आप अगर धान गेहूं एग्रीकल्चर मतलब खेती किसानी वाला क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप अगर आप 10वीं पास है, अगर 35% अंक है 10वां में, तो इसका भी सिलेबस जो आपका है, आपको गणित है, आपको भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान तथा कृषि से 50, मतलब 50% मैथ अकेला रहेगा। अब भौतिक, फिजिक्स और केमिस्ट्री और कृषि से संबंधित 50 क्वेश्चन, यहां भी आपका टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। आगे बढ़िएगा, हमने कहा सी ग्रुप, कहता है फैशन डिजाइनिंग एंड, हमने कहा देखो फैशन डिजाइनिंग का आजकल बहुत ज्यादा मतलब बोलबाला चल रहा है, फैशन लड़कियां ज्यादा करती है। फैशन डिजाइनिंग 3 साल का कोर्स है, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 10th है, ठीक है। हाँ, 10th पास है तो आप कर सकते हैं। अब उसके बाद फैशन डिजाइन, होम साइंस, इसका हमारा टेक्सटाइल डिजाइन, हमने कहा टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग, अगर आप ये सारा कोर्स से करना चाहते हैं तो ग्रुप सी। हाँ, एक लड़का कई ग्रुप का भी फॉर्म भर सकते हैं, जैसे आप 10th पास है तो आप इसको भी भर सकते हैं, इसको भी भर सकते हैं, इसको भी भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सबका भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाना। ये आपको 3 वर्षीय होगा फैशन डिजाइनर, होम साइंस 2 वर्षीय, ये भी आपका 3 वर्षीय, ये भी आपका 3 वर्षीय। हाँ, सबका 10th पास होनी चाहिए, और कितना 35% अंक कम से कम होनी चाहिए, जहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों दो रहेगा, हिंदी इंग्लिश। आपको ये सब कुछ आपको लिखा हुआ, रीजनिंग भी इसमें रहेगा, ठीक है। हाँ, फैशन डिजाइनिंग में। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे सभी चीजों का अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। हमने कहा सभी चीजों का अलग अलग लिखा हुआ है। और हाँ, जो लोग के ग्रुप से करना चाहता है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला, इंजीनियरिंग वाला के ग्रुप में, तो सर के ग्रुप में क्या होता है ना कि आपको यहाँ पे 2 ही साल में फाइनल हो जाएगा, 2 साल में आपका फाइनल हो जाएगा। तो ये आपको इंटरमीडिएट या फिर अथवा 10th प्लस ITI, अगर आप इंटरमीडिएट कर लिए हैं या 2026 में दीजिएगा तो आप भर सकते हैं, फिर 10th पास है और ITI किए हुए तब भी आप इसको भर सकते हैं। ये वाला पूरा कैलेंडर जो है ना, हम आपको अपनी टेलीग्राम आईडी पे हम आपको डाल देंगे, ठीक है। हाँ, अब समस्या आ गया, हमारे टेलीग्राम आईडी का नाम है क्या, हमने कहा SK साइंस क्लासेस। आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाइएगा और सर्च करिएगा SK साइंस क्लासेस, तो हमारी आईडी खुल जाएगी, आप उसे वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ये कैलेंडर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, हमने कहा YouTube को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि पॉलिटेक्निक की दुनिया को शानदार बनाना है तो SK साइंस क्लासेस को अपना बना लेना। विगत कई वर्षों से ये आपकी सिलेक्शन को एक नई रोशनी दे रही है। सर, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर कहानी बताया जाए तो 2026 की कहानी है पूरे उत्तर प्रदेश की। हाँ, 2025 की कहानी है पूरे उत्तर प्रदेश में। रैंक 5 यहीं से है, रैंक 6 यहीं से है, रैंक 7 यहीं से है। अभी भी सारे बच्चों का वीडियो अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। सर, पूरे भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी संस्था रही जो पूरे बिहार, यूपी, झारखंड मिलाकर के रैंक 100 के अंदर में 80 छात्र दिया। मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। सर, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आना। अब YouTube पे हमारी 2 टाइम में क्लासेस चलती है, सुबह को 10 बजे और रात को 8 बजे YouTube पे SK साइंस क्लासेस। और जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं सर हम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अब मेरी बात को सुनो। ये पॉलिटेक्निक का हिंदी मीडियम बैच है और ये आपको इंग्लिश मीडियम बैच है। अब मेरी बात को सुनिएगा, देखो आपका रथी आ गया है, आपका सब कुछ आ गया है ना, तो हम आप सबके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर एक एक चैप्टर को मैंने अपनी एप्लीकेशन के विजेता बैच में लाइव पढ़ा रहा हूं। कहिएगा सर कितना काम करेगा,
हम तो कुछ नहीं कहते हैं। आप हमारी कोई भी क्लासेस एक डेमो के तौर पे यूट्यूब पे कर लीजिए। अगर उस क्लासेस को करने के बाद अगर आपके दिल से आवाज आ जाए कि नहीं सिलेक्शन यहीं से सुनिश्चित है, तब आकर के आप अपने पॉकेट से 299 रुपया ढील करके आप हमारी क्लासेस को ले लीजिएगा। ठीक है। हाँ, अगर आपके हमारे यूट्यूब पे एक डेमो क्लास करिए, उसके बाद हमारी बैच को ज्वाइन करिए। लोग तो कहता है कि हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन करो ना, बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे। हम कहते हैं हमारे यूट्यूब पे एक क्लास डेमो करो, अगर अच्छा लगेगा तब हमारी एप्लीकेशन पे आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है। सर ये बैच की फैसिलिटी क्या है? अभी तक पॉलिटेक्निक का कोई ऐसा बुक नहीं जिसके अंदर 1500 क्वेश्चन है। हमने इस बैच के अंदर 1500 क्वेश्चन डाले हुए हैं, जिसका नाम है नैया पात, जिसके अंदर 500 फिजिक्स है, 500 केमिस्ट्री है, 500 मैथ है। खास करके मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बैच एकदम ज्वाइन कर लो। हाँ, जिसके अंदर 1500 क्वेश्चन है, 500 फिजिक्स, 500 केमिस्ट्री, 500 मैथ, सारे क्वेश्चंस का आंसर है, सॉल्यूशन है उसी में, वो पीडीएफ में ही। आप उसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, उसका फोटो कॉपी भी निकलवा सकते हो। संडे आपको स्पेशल टेस्ट होती है, 30+ लाइव मॉक टेस्ट। ये लाइव वाला मॉक टेस्ट की क्लासेस चल रही है, जल्दी से भाई आप सब जुड़ जाना। हमने कहा चैप्टर वाइज नोट्स, कहता है डेली लाइव क्लासेस, हम जो आपको पढ़ाएंगे लाइव में वो आपको वीडियो लेक्चर के तौर पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसकी प्राइस 299 है। समय आपको लाइव क्लासेस की समय आपको 1 से 3 है। ठीक है। हाँ, जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक का तैयारी इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो आप परिवर्तन बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका प्राइस 299 रुपया और सेम फैसिलिटी सेम सब कुछ है। ठीक है। अब मैं आप सबसे कहूंगा कि सर मतलब अब ज्वाइन कैसे करेंगे? आपको पता है क्या करना है? अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। वहां से अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाने के बाद एसके साइंस क्लासेस ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जो है आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, आपको अपना कुछ भी पासवर्ड डाल देना है, रजिस्टर एग्री करके रजिस्टर सक्सेसफुल कर लेना है। जैसे ऐप खुलेगा तो सबसे ऊपर में आपको पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा, आपको पेड कोर्स में जाना है। आप जैसा ही पेड कोर्स में जाइएगा तो वहां पे आपको पॉलिटेक्निक का ऑप्शन आएगा, पॉलिटेक्निक पे क्लिक करिएगा। आप जैसा ही पॉलिटेक्निक पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने आएगा विजेता बैच और परिवर्तन बैच। हिंदी मीडियम में तैयारी करना है तो विजेता बैच के बाई नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा, तो आपके सामने जो है वहां पे सारा का सारा बाई नाउ पे जैसे क्लिक करिएगा ना तो आपको पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा और स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा। परिवर्तन बैच लेना तो परिवर्तन बैच के बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, जैसे बाय नाउ पे क्लिक करिएगा तो पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा और स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा। खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिएगा, आपका कोर्स खुल जाएगा। किसी दूसरे लोगों से पेमेंट करवाना है तो स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करिएगा, जैसा ही स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक स्कैनर ओपन होगा, जो स्कैनर ओपन होगा उसी स्कैनर पे किसी दूसरे लोगों से पेमेंट करवा दीजिएगा, आपका कोर्स ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और हमने जो पहले पढ़ाया है वो सारा का सारा आपको रिकॉर्डेड वहां पे रखा रहेगा, जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ भी आपको मिलता है। प्रॉपर वे में डेली क्लासेस चलती है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके एप्लीकेशन में सबसे नीचे में आपको माई कोर्स का ऑप्शन आएगा, माई कोर्स पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने व्यू कोर्स आ जाएगा। व्यू कोर्स पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपको लाइव और कंटेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां से सारी की सारी क्लासेस कर सकते हैं। देर किस बात की, आप अभी ज्वाइन करिए। मैं तो कहता हूं गुरु जरा बता देना ये आपको वीडियो कैसा लगा। सच में अच्छा लगा तो इस परिवार को ज्वाइन कर लेना, अभी सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर देना और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। बता देना मेरे भाई ये वीडियो कैसा लगा। इसके बाद हमारी एक स्पेशल वीडियो जाएगी ग्रुप ए के लिए, फिर ग्रुप बी के लिए, ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए, सबके लिए अलग अलग हमारी स्पेशल वीडियो जाएगी। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। थैंक यू, सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।